मुझे एक बार में दिख जाता है ना। कोशिश क्या करो एक ही बार टाइप करना है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम डिस्कस करें क्लास 10th की पहली अध्याय पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। मणिपाल नाम से जो बच्चे जाएंगे मोनिका, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही बाबू तो आप क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, है ना बाबू, है ना। चलो, तो मैंने जब एक ही बार बोला कि आपको जो भी टाइप करना है एक ही बार टाइप करना है, एक से ज्यादा बार नहीं टाइप करना है। तो राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, इतना आपको समझ होनी चाहिए, है ना। देखिए इतना आपको समझ होनी चाहिए। क्लियर है बाबू। चलो, है ना। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास को। तो देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्याओं का भाग। क्या पढ़ा था हमने? परिमेय संख्याओं का भाग। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या के भाग को क्या करते हैं हम लोग, परिमेय संख्या का भाग को बदलते हैं हम लोग परिमेय संख्या के गुना में, मतलब मल्टीप्लीकेशन। गुना में मतलब मल्टीप्लीकेशन, है ना। परिमेय संख्या के गुना मल्टीप्लीकेशन, है ना। अब आता है सिंपल सा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि a बाई बी इंटू सी बाई डी दिया गया। देखो क्या ये हमारा है, सॉरी भागा में करना है। मान लो भागा में दिया गया है, सी बाई डी किस में दिया गया, ये मान लो भागा में दिया गया है। तो इससे हमें किस में बदलना है, गुना में बदलना। इसमें किस में करना है, गुना में। गुना बदलने के क्या हो जाएगा, ए बाई बी गुने डी बाई सी। गुना बदल दिए, इसमें हो गया सर ये गुना में। क्या हो गया सर, ये गुना में। भागा में थे तो किसमें हो गया सर, ये गुना में बदल दिया ना। गुना बदलने के लिए हमेशा 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 देखते हैं दाएं तरफ के भिन्न का, हम दाएं तरफ के परिमेय संख्याओं का क्या करते हैं, हम व्युत्क्रम करते हैं। दाएं तरफ के भिन्न का क्या करते हैं, हम व्युत्क्रम करते हैं, है ना। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। का आंसर करना है हमें आंसर करना है वो पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। ठीक है, चलिए आपके पास मात्रा है टाइम, चलो 1 मिनट का, 2 मिनट लेते हैं। चलो 2 मिनट इसमें आपके पास आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। -40 क्या लिखा है देखो, -40 के नीचे कुछ नहीं दिखा है सर, 1 है। भागा लिखा है सर 8/13, है ना। चलो सॉल्व करना है आपको, आराम से सॉल्व कीजिए। चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लास्ट 1 मिनट बहुत बढ़िया। 18 स्टूडेंट का अभी तक आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, हाँ जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें वो कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप ज्वाइन किया करो, है ना। चलो लास्ट 20 सेकंड देखो, जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। देखो मान लो कि अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा, क्या क्लास में प्रेजेंट नहीं थे तब ने आपने आंसर नहीं किया। इसलिए सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर तो करना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए सारे सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करेंगे पोल सेक्शन, है ना। चलो चलो और 5 सेकंड टाइम ले लो, 5 सेकंड टाइम ले लो, जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का आंसर। ग्रेट, चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं।
सिंपल है सर। क्या हमने सीखा है सर? हमने सीखा है सर कि हम बाईं तरफ वालों को ऐसे रखते हैं, गुना बदलते समय हम क्या करते हैं, दाईं तरफ के भिन्न को, दाईं तरफ के परिमेय संख्या का हम व्युत क्रम लेते हैं। यानी ये गया 13/8। तो यहाँ सोचिए, देखो 8 एकम 8, 8 पचे 40। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो माइनस का 5/1 इंटू 13/1 है। तो क्या करना है, ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ। तो ये हो जाएगा, देखो हमारे पास 13 पचे 65, माइनस का 65 डिवाइड बाई किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस के 65 के बराबर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट ओके, है ना? हाँ, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना? चलो, अब जो हम लोग अगला जो करने वाले हैं वो ध्यान देंगे। चलो, अब लोग हम आगे जो पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने इसमें थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया भी था ना। चलो, तो इसमें बताइए आप कि क्या हम 18 को अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं? इफ यस देन बताइए क्या क्या होगा। अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते, बताइए सर बच्चे चैट में। क्या हम 18 को अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं? चलो, ग्रेड ग्रेड ग्रेड, बहुत ही है। लिख सकते हैं तो बताइए क्या क्या लिखेंगे, किस किस फैक्टर के रूप में लिखेंगे, किस किस अभाज्य संख्या गुना के रूप में लिखेंगे उसको। या बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर क्या लिखेंगे, देखो 18 है ना, 18 दे तो लिखते हैं क्या है, 18 का गुणनखंड निकालते हैं। देखो 2 9 18, 3 त्रिका 9। तो सर देखो 18 का लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 3 गुने, है ना? तो बताओ ये कैसे है सर? ये सारे सारे हमारे अभाज्य संख्या है। सर सर क्या है, ये सारे सारे हमारे देखो अभाज्य संख्या है। यानी सर हम 18 को ना, यानी सर हम 18 को ना इन अभाज्य संख्याओं के गुणक रूप में लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि सर किसी भी संख्या, इसका मतलब ये हुआ, हाँ कुछ मुझे बोला, हाँ सर 3 × 3 = 2 बोला ना, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि सर किसी भी भाज्य संख्या को, हाँ किसी, ठीक है, एक ही बार टाइप करना है। जो भी बच्चे इतना बार 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 टाइप करना है, एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा बार मत टाइप किया करो, है ना? एक बार ही टाइप किया करो आप। चलो, है ना? तो यानी इससे मतलब ये हुआ कि किसी भी भाज्य संख्या को अगर हम चाहें तो उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हम भाज्य संख्या को चाहें तो उसे किसी भी अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि कोई भी भाज्य संख्या दिया तो उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं, बताइए आप लोग 24, क्या 24 का गुण, 24 को क्या हम अभाज्य संख्याओं के गुणक रूप में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं बताइए क्या लिखेंगे। हाँ चट से बताइए, अगर लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, ये बताइए। बताइए बताइए, आराम से बताइए। 24 को किन अभाज्य संख्या को गुणा के रूप में लिखेंगे? हम बोलेंगे सर चलो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा सर सिंपल से हमारे पास। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, बताइए बताइए बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर करो। तो देखो क्या हो गया सर, ये 12 दूनी 24, और ये हो गया सर हमारे पास 2 6 12, ये हो गया 2 3 6। ग्रेट। तो ये हो गया सर 3 एकम 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या हो गया सर, 2 × 2 × 2 × 3। यानी आप बोलोगे क्या कि सर ये 24 को हमने इन अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख दिया। यानी हमने 24 को क्या किया, इन अभाज्य संख्या के गुना के रूप में हमने 24 को लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर कोई पूछे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या, किसी भी भाज्य संख्याओं को जिन जिन अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन।
यानी कोई भी संख्या है, उस कोई भी संख्या मतलब भाज्य संख्या मतलब जिसका दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड का मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटता हो, उसे कहते हैं हम क्या, भाज्य संख्या, है ना। इसका मतलब कोई भी अगर भाज्य संख्या है ना, कोई भाज्य संख्या है, अगर वो किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे हमने 18 लिख दिया है ना, तो वही लिखा गया कि सर प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, आप बताइए 208, अब बताइए सर बच्चे 208 किन किन अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखा जा सकता है, बताइए 208 किन किन अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही साथ अगर मान लो दो से लिखा सकता है, 2 गुने 3 गुने जो भी, टोटल एक एक नहीं बताना आपको, टोटल बताना होगा, एक एक आंसर नहीं करना, टोटल बताना आपको। हाँ आराम से, 2 गुने 13 है लेके, ठीक है। और बताइए, और बहुत चीज बताएंगे। या मोना कुमारी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, करपाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ऐसे में आंसर, आराम से इसी प्रकार से आंसर आना चाहिए, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो सर देखो 208 को क्या लिखेंगे, देखो 208 का चलो निकालते हैं, चलो देखो, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौके 8, यहाँ के सर 2 से, 2 5 10, 2 दूनी 4, यहाँ के सर 2 से, 2 दूनी 4, 2 6 12, यहाँ के सर 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आ गया हमारे पास, देखो सिंपल सा क्या क्या आ गया, 2 2 2 2 इन 13, क्या गया हमारे पास, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इंटू 13 इस प्रकार हमें क्या मिल गया, इस प्रकार हमें 208 का देखो इन अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखा जा सकता है ना। चलो इसी प्रकार अगर मैं बोलूं, इसमें 2 3 और 234, क्या करते हैं 234 से बता दो आपको। हाँ इसी पर बताओ सारे बच्चे, 234 को किन किन अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं, चलो टाइम लो, हाँ बनाओ बनाओ आराम से बनाओ। 234 को हम किन किन अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं, बताएंगे सर बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। ग्रेट, हाँ ध्यान से, तो वो पूरा पूरा आंसर किया करो, जितने बच्चे के आंसर करें पूरा पूरा वो आंसर किया करो, कि और क्या होगा इसके, काजल से पूछा जाएगा, बहुत नहीं है वो, अमन पवार ये सब जो भी बच्चे जान के वो पूरा पूरा आंसर किया करो, है ना, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया। 234 है ना, देखो 234 का क्या होगा सर, फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते, निकालो सर, 2 एकम 2, सर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर सर ये किससे कैंसिल आउट होने वाला, चलो चेक कर लेते हैं। सर ये कटेगा 3 से, देखो 3 दूनी 6, 3 9, या 3 3 का 9, और 3 9 27, फिर सर 3 से कटेगा 13 3 39, फिर 13 से कटेगा 13 एकम 13, तो क्या हो जाएगा सर गुणनखंड में, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, यानी 234 का क्या हो गया, 234 हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, है ना। इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, इसी जो ही हमने निकाला अभाज्य गुणनखंड, इसी की हेल्प से, अभाज्य गुणनखंड जो हमने निकाला, इसी की हेल्प से हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, कैसे हम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, है ना, ये हम सीखने वाले हैं, क्लियर है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 126 और 156 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, 126 और 156 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, है ना। तो चलो पहले निकालना 126, तो इसका फैक्टर निकालो गुणनखंड, फिर 156, चलो एक एक करके, पहले आप 126 से निकाल के आप लोग चैट बॉक्स में, हाँ पहले आप 100,
पहले आप क्या करो 126 का निकल के दिखाओ चैट बॉक्स में। ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर देखते हैं, देखो सिंपल है सर, दो से सर, दो छके 12, दो तिहाई 6 ना, तीन से तीन दूनी 6, तीन एकम 3 सर, तीन से 321, फिर सेवन से 7 1 जा, है ना। फिर देखते हैं सर 156 का, देखो तो दो सते 14, है ना, दो अठे 16, दो तिहाई 6, दो नवा 18, तीन एकम 3, तीन त्रिका 9, 13 हो गया, फिर 13 एकम 13, यही हुआ ना। फिर से देखो, फिर से, हाँ फिर से एक बार चेक करो, दो से 7 8, फिर दो से 3 9, फिर दो से 13, फिर 13 कम 13। इस प्रकार सर हमें क्या दिखा, हमें दिखा सर 126 का क्या क्या गुणनखंड आया सर, 2 3 3 और 7, 2 × 3 × 3 × 7। तो किससे, इसे और किस प्रकार से लिख सकते हैं सर, तो देखो यहाँ पे दो कितनी बार लिखा है सर, यहाँ पे दो कितनी बार लिखा है सर, दो लिखा है एक बार, तो लिखेंगे इसको हम 2 की घात 1। सर तीन कितनी बार लिखा है सर, तीन लिखा है 2 बार, तीन कितनी बार लिखा है सर, 2 बार, तो इसको क्या लिखेंगे 3 की घात 2, इसलिए लिखेंगे सर 3 की घात 2। सर सात कितनी बार लिखा है सर, सात लिखा है एक बार, तो 7 की घात 1 लिख दी, है ना। अब आते हैं सर हम 156 पे। अब बताओ 156 क्या है सर, 2 2 3 और 13, है ना। तो ये आ जाएगा, देखो हमारे पास 2 × 2 × 3 × 13, है ना। बताओ यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये दोनों मिलकर ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 2, यहाँ से एक मिल गया 3 की घात 1, यहाँ से 13 मिल गया 13 की घात 1। क्लियर है, 13 की घात 1। अब हमें क्या देखना है सर, सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ देखते हैं, है ना, महत्तम समापवर्तक देखते हैं। अभी ये क्या होता है ध्यान समझो, एचसीएफ में ना हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं, मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड, दोनों में कौन कॉमन है हम ये देखते हैं। क्या देखते हैं, दोनों में कौन कॉमन है हमें ये देखना होता है ना। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब हमें देखेंगे कॉमन कैसे देखेंगे, देखो सर इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो देखो एक कॉमन आ गया सर। चलो सर इसमें तीन है कहाँ सर, है देखो एक 3 ले लिया हमने। अब देखो सर इसमें 3 है, इसमें और 3 है कैसा, नहीं इसमें 7 है, इसमें और 7 है कैसा, नहीं, यानी सर दो ही दिखा हमें सर, 2 और 3, तो क्या हो जाएगा सर, इसको गुना करने पे ये हो जाएगा सर 2 × 3 हो गया सर 6, यानी एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, एचसीएफ आ गया हमारे पास 6। एचसीएफ कितना आ गया सर, एचसीएफ आ गया हमारे पास 6। अब आते हैं सर एलसीएम के बारे में। एलसीएम सबसे आसान, एलसीएम क्या होता है सबसे आसान। सर जो हमने ये गुणनखंड देखा है ना, इन गुणनखंडों में, जो हमने ये गुणनखंड देखा ना, इन गुणनखंडों में जो सबसे अधिक घात वाले होते हैं, जैसे जो सबसे अधिक घात वाले कहने का मतलब कि 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, इसमें सबसे अधिक घात वाला किसके पास है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सर 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, इसमें सबसे अधिक घात किसके पास है सर, 2 की घात 2 है ना। जो बड़ा होता है अधिकतम घात, जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, यानी 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में कौन बड़ा है, तो बोलेंगे सर 2 की घात 2 बड़ा है। चलो इनटू, फिर क्या है सर, यहाँ पे देखो 3 की घात 2 और 3 की घात 1, कौन बड़ा है सर, तो 3 की घात 2 बड़ा है। चलो अब आते हैं सर सिंपल सा, अब बताओ 7 की घात 1 है सर, दूसरे में तो 7 की घात है ही नहीं, यानी एक ही है, यानी यही लिख देंगे सर, यही सबसे बड़ा हो जाएगा 7 की घात 1। फिर सर 13 की घात सिर्फ एक ही में है सर, तो और है नहीं, कंपेरिजन करने लगे क्या रहेंगे 13 की घात 1 कर देंगे, है ना। चलो तो करते हैं इसको गुना, तो यह जगह हमारे पास देखिए 2 का घात 2 मतलब 2 दूनी 4, इंटू 3 का 2 मतलब 3 3 का 9, इंटू 7 इंटू 13, है ना। चलिए गुना करते हैं इसको आराम से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 4 = 36, और ये हो गया 13 × 7 = 91, यानी 36 में क्या करना है 91 से गुना करना है। चलो कर दो, 1 × 6 = 6, 1 × 3 = 3, 9 × 6 = 54, 5 9 × 3 = 27 और 5 7 5 32, ये गया। चलो यानी 3276, 3276 है ना, 3276, यहाँ तक क्लियर है। हाँ 3276 ये हो गया हमारा एलसीएम, है ना। चलो उम्मीद करते हैं आपसे समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
अगर हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता है ना, वो सबसे आसान होता है। वो सबसे आसान इसलिए होता है कि उसका हम गुणनखंड निकालेंगे, उसमें से जो भी कॉमन होगा उसको एक साथ लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ मिल जाएगा, उनमें से जो भी कॉमन होगा उसको एक साथ लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो कॉमन नहीं हुआ, जैसे इन द सेंस मतलब जो अधिकतम घात वाले हैं, तो अधिकतम घात वाले को लेकर अगर एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें एलसीएम मिल जाएगा। यानी सिंपल सोचो कि जो लोएस्ट, जो मतलब कम कम घात वाले हैं उनको लेकर अगर हम कॉमन निकालते हैं तो उससे हमें एचसीएफ मिलेगा, जो अधिकतम घात वाले लेंगे तो उससे हमें एलसीएम मिल जाएगा, है ना। चलो, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और देते हैं आपको, जो कि अभी आप बनाओ, अब हमें बताओ। चलो, एक क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दिया गया कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 108 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है ना। चलो आराम से, अभी पोल में देंगे, पोल में भी क्वेश्चन देंगे, पहले आप यहाँ पर आंसर करो, चैट में बताना एचसीएफ और एलसीएम। इसके अलावा अगर कुछ भी आंसर करोगे तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हाँ, जो है एचसीएफ बताओ, एलसीएम बताओ, है ना। जो मैं पूछ रहा हूँ उतना ही आंसर किया करो, उसके अलावा कुछ मत किया करो। चलिए, एचसीएफ बताइए, एचसीएफ कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, ये बताइए। हाँ, गुणनखंड तो मुझे दिख गया कि हाँ आप गुणनखंड निकाल पा रहे। चलो, एक बच्चे ने बताया मोना कुमारी नाम से बच्चा जन्म किया, वहाँ बहुत नहीं, आपने बताया कि सर 12 आ रहा है, बहुत नहीं। एलसीएम 108 आ रहा है। तो सविता सोम नाम से बच्चा जन्म किया, इन्होंने बोला कि सर एलसीएम 108 आ रहा है। अच्छा, आपने 108 का गुणनखंड निकाला, गुणनखंड है ना। हाँ, अब आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ठीक है, 12 और 1080 ग्रेट। करपाल जोदो नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आप। या मोना कुमारी नाम से बच्चा, इन्होंने भी आंसर सही करने लगा। हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चे आंसर सही करे, बहुत अच्छा। सिंपल सवाल था। सर क्या करना है, पहले गुणनखंड निकालते निकालो। सर 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, सर 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, और 3 × 1 = 3। फिर देखो यहाँ पे सर 2 से, 2 × 6 = 12, 2 0 0, 30 × 2 = 60, 15 × 2 = 30, 3 × 5 = 15, और 5 × 1 = 5। हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 108 और 120, है ना। 108 का क्या गुणनखंड दिख रहा है सर हमारे पास, 8 का दिख रहा है 2 2 3 3 और 3, ये दिख रहा है ना। यानी 108 का क्या दिख रहा है सर हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 3 ये 108 का दिख रहा है। चलो, 120 का भी देख लेते हैं, चलो 120 का भी देखो, 2 2 2 3 और 5, ये भी दिख रहा है। क्या होगा सर, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, है ना। अब चलो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सारे से भी लिख सकते हैं, या ठीक है। चलो, बहुत अच्छा आंसर। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बाबू, यहाँ ध्यान दो। देखो सिंपल, देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, ये देखो इसको लिख सकते हैं हम कि सर ये 2 बार है 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2। तो ये 3 बार 3 है तो लिखेंगे 3 की घात 3। सर इसमें देखो ये 2 कितनी बार 2 है सर, 3 बार, 2 की घात 3। 3 कितनी बार है सर, 1 बार। 5 कितनी बार है सर, 1 बार, है ना। अब आता है बात, हमें निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या देखना होता है, एचसीएफ में देखना होता है सर जो दोनों में कॉमन हो। मतलब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है ना, चेक करते हैं। देखो सर, इसमें दो ले लो, तो ले लिए सर बाहर। इसमें दो ले लिए सर बाहर। चलो सर, इसमें 3 क्या है, इसमें 3 है सर, हाँ ले लो, यहाँ पे है सर, दिख रहा है जो, ले लिए। सर इसमें 3 और 3 है क्या सर, इसमें 3 और 3 है क्या सर, नहीं यानी इतना ही हमारे पास गुणनखंड दिख रहा है। यानी ये हो जाएगा, देखो हमारे पास 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 2 दूनी 4 और 4 × 3 कितना हो गया, 12, 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12, क्लियर है। 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12, यहाँ तक क्लियर। यानी ये हो गया हमारा एचसीएफ। 2 दूनी 4, 4 × 3 क्या हो गया, ये हो गया 12, हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एचसीएफ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? यहाँ तक 2 दूनी 4, 4 क्या हो गया 12, ये हो गया एससीएम। अब आते हैं थोड़ा एलसीएम, किस पे आते हैं हम? आते हैं एलसीएम, है ना। देखो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या कहते हैं सर? अधिकतम घात। अधिकतम घात वाले को देखते हैं हम एलसीएम में, है ना। चेक करते हैं। देखो अधिकतम घात देखते हैं, यानी देखो यहाँ पे देखो 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3, 2 की घात 2 है और एक है 2 की घात 3। इसका मतलब दोनों में सबसे अधिक कौन सा है सर? 2 की घात 3, तो ले लो 2 की घात 3 इंटू, सर यहाँ पे देखो 3 की घात 3 है और यहाँ पे 3 की घात 1 है। 3 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो क्या करेंगे सर? कौन सा दिखा है सर? 3 की घात 3 वाला ले ले। सर यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो इसको भी ले लो एक जगह, तो क्या हो जाएगा सर हमारे पास? चलो गुना कर लो, 2 गुने 2 गुने 2 इंटू 3 गुने 3 गुने 3 इंटू 5। अब इसको क्या करना है? इसे हमें करना है गुना, इसे करना है हमें गुना, है ना। गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। चलो गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। चलो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 तिया 72। अब 72 में कैसे करना है? हमें किसे करना है? 8 से या 15 से करो। 15 दूनी 30, 3 15 सते 105 और 3 108, यानी ये हो गया सर हमारे पास 1080। कितना गया सर? ये हमारे पास 1080, जो कि अधिकतर बच्चे बता भी रहे थे, जो कि अधिकतर बच्चे बता भी रहे थे, है ना। ठीक है, हाँ चलो बहुत हूँ। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना आपको? पोल सेक्शन में जाके, है ना। चलो आराम से करेंगे। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि सर अभाज्य गुणन, थोड़ा सा लेट से मैं पोल करूंगा। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 36 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। देखो जल्दीबाजी करोगे बाबू तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। चलो चलिए आराम सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो 92 बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, तो देखो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे आंसर करें। जितने के जितने बच्चे ज्वाइन किए ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप लोग इतने बच्चे ज्वाइन करते हो और आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो, इसलिए तो आपने आंसर नहीं किया। इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा और वेट कर लूंगा, कोई सुनिए, मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा टाइम लीजिए, लेकिन आप आंसर कीजिए। सारे सारे बच्चों का आंसर करने, तो आप फिर आपको अटेंडेंस लगने की आपकी चांसेस जो है ना थोड़ा कम हो जाएगी, ये ध्यान लीजिए। अगर सारे सारे बच्चों को अगर अटेंडेंस चाहिए तो आपको जरूर जरूर कोशिश में आंसर करनी पड़ेगी, है ना। चलो आराम से करेंगे आंसर, आराम से करेंगे। हाँ अगर लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा तो टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही कीजिए, है ना। चलो कीजिए, आराम से आंसर कीजिए।
10 सेकंड टाइम और ले लीजिए, 10 सेकंड टाइम ले लीजिए, 10-15 सेकंड टाइम ले लीजिए, लेकिन आप आंसर जरूर कीजिए। चलो, मात्र अभी तक 41 बच्चों ने आंसर किया, 94-95 बच्चे लाइव थे, है ना। चलो, 42 ने किया। चलो ले लीजिए, 10 सेकंड और टाइम लीजिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए ग्रेट। चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। क्लियर है ना। चलो डिस्कस करते हैं आसान सा क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया, हमारे बोला गया 36, 84, है ना। फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3। सर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 सते 21, फिर 7 एकम 7, है ना। इस प्रकार अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास देखो 36 से क्या क्या इफेक्ट आ जाएगा। तो मतलब 36 का इफेक्ट आ गया, देखो 2 2 3 3, है ना। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। एंड 84 का क्या इफेक्ट आ जाएगा, 84 का इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा। चलिए ये देखो, ये हो गया 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया देखो दोनों क्या है 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। ये कितनी बार है सर, ये हमारे पास 2 बार, ये हो गया 2 का स्क्वायर। 3 कितनी बार है सर, 3 एक बार, तो 3 का पावर 1। और 7 कितनी बार है सर, एक बार, तो 7 की घात। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या देखते हैं, पहले एचसीएफ ले देख लेते हैं। एचसीएफ ले देते हैं। एचसीएफ में क्या होगा सर, कि जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, ये होता है एचसीएफ ना, जो दोनों में कॉमन हो। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। हाँ देखो, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो एक 2 ले ले बाहर। सर इसमें भी 2, इसमें 2 ले लिए, एक 2 बाहर। सर इसमें 3, इसमें 3 ले लिए बाहर, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी गया हमारे पास क्या एचसीएफ कितना गया, एचसीएफ आ गया 12। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम होता है सर हाईएस्ट पावर वाला। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर वाला, है ना। ये हो गया हाईएस्ट पावर वाला, है ना। क्लियर है। अब देखिए हाईएस्ट पावर वाला मतलब देखना क्या होता है सर, दोनों में कौन अधिक है। देखो इसमें 2 के पावर 2 अधिक है या 2 के पावर 2, दोनों से में सर एक ही ले लो कोई, है ना। चलो इसमें सर 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 कौन अधिक है सर, 3 के पावर 2, तो क्या करो 3 के पावर 2 लेते हैं। फिर इसमें क्या है सर 7 की घात 1 लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की घात 2 मतलब 2 गुने 2, 3 की घात 2 मतलब 3 गुने 3 इंटू 7 ले लिया, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, मल्टीप्लाई करते हैं इसको आराम से। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 सकते गुना कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 252। क्या आ जाएगा 252। ये देखो ये क्वेश्चन और किस लिए आसान हो गया, इसलिए आसान हो गया ना, ताकि देखो हमारे पास क्या है 12 है ना, हमारे पास क्या है 12 है। एचसीएफ कितना ना 12, एक ही ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन सर, जिसमें एचसीएफ 12 था। तो सिर्फ हम एचसीएफ निकाल के इसका आंसर हम कर सकते थे, सिर्फ हम एचसीएफ निकाल के ही हम इसका आंसर कर सकते थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें एचसीएफ कितना आ रहा था 12 आ रहा था ना। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही था, हमारा ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर था, हमारा ए जो है सही उत्तर था, है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार्ट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, करते हैं। या, चलो अब आते हैं नेक्स्ट सेम। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि पोजीशन में, अब देखो इसमें 3 संख्या है, ध्यान देना इसमें 3 है, 24 36 और 40। क्या क्या है, 24 36 और 40। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर वो कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर करना है पोल सेक्शन में ही जाकर। कहाँ करना आपको आंसर, पोल सेक्शन में ही जाकर, है ना। चलो तो मैं थोड़ा
थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दे देता हूँ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बनाइए। चलिए, हाँ देख पा रहे हैं यहाँ तक 7 बचने आंसर क्या, हाँ ठीक है, आराम से देखो, जल्दीबाजी नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में हम क्या करेंगे कि हम पोल में आंसर करने के चक्कर में हम जल्दी जल्दी हम तो सॉल्व करें, गलती सॉल्व करें, ठीक है, टाइम आपका से ना, आराम से टाइम लीजिए, और भी और टाइम लीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए सही आंसर करें, है ना। हाँ कोशिश कीजिए सही आंसर करने का, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा। अगर गुणनखंड सही निकाला हो, तीनों के गुणनखंड में आना चाहिए, तीनों के फैक्टर में कॉमन आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा एचसीएफ है, तीनों में आना चाहिए, तीनों में आना चाहिए, है ना, ये समझिए ध्यान से। चलो फिर से मेरा वही प्रश्न, वही बात, कि देखो इतने बच्चे ज्वाइन किए हैं और अभी तक मात्र, हाँ आधे बच्चे, मतलब 30 बच्चों ने आंसर किया, 31 बच्चों ने, आपको थोड़ा सा और अधिक टाइम चाहिए ले लीजिए, मैं 1 मिनट का और समय देता हूँ, देखो 1 मिनट का और समय देता हूँ, हाँ आराम से लीजिए, लेकिन आंसर आप जरूर कीजिए, देखो आंसर करते समय ये ध्यान देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी इन द सेंस मतलब कि अगर आप जो इसका आप गुणनखंडन कर रहे हो, तो गुणनखंडन में जो हम एचसीएफ निकालते हैं ना, तीनों के एचसीएफ में जो कॉमन होगा, कॉमन मतलब जो तीनों में होना चाहिए, इसका कॉमन का मतलब होता है ना, ये समझिए। चलो 46 क्वेश्चन आंसर किया, 46 क्वेश्चन आंसर किया, बहुत नहीं है, चलो और भी लगभग बाकी है, 47 में करते बहुत नहीं, चलो लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना, चलो ध्यान देते हैं, चलो ध्यान देते हैं, चलो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस अगर आप गुणनखंड सही से किए हो तो आराम से बन जाएगा, देखो 24 का निकालते हैं ना, निकालो, 2 से, 12 दूनी 24, 2 6 के 12, 2 3 6, और 3 एकम 3, फिर आता है 36, ये भी देखो 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9, और 3 एकम 3, फिर आता है सर 40, 2 से 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, इस प्रकार क्या देखो 24, सबसे क्या क्या गुणनखंड है, 2 2 2 और 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, है ना। चलो अब देखते हैं 36, 36 क्या क्या देखो आपको, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, फिर 40 से क्या क्या हो जाएगा, देखो 40 का हो जाएगा, देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, देखो 1 2 3, ये हो गया 2 की घात 3 गुने 3 की घात 1, फिर यहाँ पे देखो 1
दो, ये हो गया 2 की घात 2 गुने 3 की घात 2। फिर यहाँ देखो 3 है 2, ये हो गया 2 की घात 3 गुने 5 की घात 1, ये हो गया। चलो ये चीज है ना। अब देखो इसके बाद हमें देखना होता है, इसके बाद हमें देखना होता है एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में? एचसीएफ पर, मतलब जो तीनों में, एचसीएफ मतलब जो तीनों में हो, है ना। चेक करते हैं। देखो ये दो तीनों में है, ले लिए। ये दो तीनों में है, ले लिया हमने, है ना। तो इसमें दो है, इसमें दो है क्या? नहीं, तो ये हमने अब आगे दो नहीं लेने दो। बहुत कुछ नहीं, यहीं पे गलती किया है सर। देखो यहाँ पे दो है, इसमें दो है क्या? बीच वाले में दो है क्या? नहीं है, तो यानी अब दो को नहीं लेंगे। सर इसमें तीन है, इसमें तीन है क्या? नीचे वाला तीन है सर, नहीं। यानी सिर्फ यही दो होगा, क्या होगा? दो दूनी चार, यानी एचसीएफ क्या आ रहा है सर? एचसीएफ आ रहा है 4। यही देखते हैं हम ऑप्शन ए बी को कैंसिल आउट कर देंगे, ऑप्शन ए बी को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन क्लिक किया, मुझे पता था कि आपने कहाँ गलती किया, इसलिए मैं यही बात बार बार आपको रिपीट कर रहा था, है ना। यही बात मैं बार बार जानबूझ के रिपीट कर रहा था, ताकि आप ये समझो कि हाँ तीनों में कॉमन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तीनों में कॉमन होना चाहिए, है ना। जैसे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, चलो अभी तो फोर हमें दो दो में दिख रहा है ना, फोर हमें तो दो में दिख रहा है ना। अब आते हैं आगे, देखते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अब देखो, अब आते हैं सर एलसीएम में। एलसीएम के लिए क्या करते हैं सर? हाईएस्ट पावर लेते हैं ना। देखो यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सबसे ज्यादा कौन सा? 2 की पावर 3। फिर यहाँ पे देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, हाईएस्ट पावर कितना है सर? 3 की पावर 2, और क्या है? 5 की पावर 1, है ना। चलो तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंपल सा, देखो। तो इसके बाद हमारे पास सिंपल सा, चलो इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो ये सर 2 गुने 2 गुने 2 3 है, तो 2 की पावर 3 है, तो यहाँ से 3 गुने 3 इंटू 5, चलो गुना कर लो इसको। गुना करो तो क्या आ जाएगा सर? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, और 24 तियां 72, 72 पचे गुना कर लो, 72 पचे गुना करते हैं तो देखो 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36, कितना आ जाएगा सर? 360। तो एलसीएम कितना आ गया सर? एलसीएम तो आ गया हमारे पास 360। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। एचसीएफ हो गया 4, एलसीएम हो गया 360, है ना। ये दोनों गलत हो गया, ये सब क्या हो गया? गलत। कौन सा सही है सर? ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। क्लियर है? या, है ना। तो देखो इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो भी गलती होगा, है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। क्लियर है? चलो तो आज की क्लास में ना हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग 3 अंकों की गुणनखंड सीखेंगे, जो कि अभाज्य विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 अंकों या उससे अधिक वाले को, ठीक है। तो चलो अभी की क्लास में अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप कर देगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलो क्लियर है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ कुछ भी डाउट है आप चैट में एंड टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाइट टाइप करके जा सकते हैं। ओके बाय एवरीवन।